नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सोहम बेरा, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। मैं आज जिस विषय के बारे में आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा वो है ब्लू लाइट। इज इट गुड और बैड फॉर आवर हेल्थ? विषय में विस्तार से जानने से पहले आप लोगों को बताएंगे कि देखिए, फिलहाल जो दौर चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, बच्चे भी घर में बैठे हुए हैं, मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं और वो बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके वजह से वो लोग आजकल ज़्यादा बिजी रहता है मोबाइल में गेम खेलना या ऐसे ही कुछ करना, और कुछ भी वो नहीं भी कर सकते क्योंकि हम लोग उनको बाहर नहीं जाने देंगे। तो इसी बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज आ रहा था कि इतना समय मोबाइल यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, और अभी हम लोग जिन लोगों को काम करना होता है मोबाइल या कंप्यूटर में, वो लोग भी क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ये पूरा उसी के ऊपर ही बताया जाएगा। आप लोगों को बताएंगे, जिन लोगों को ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज स्क्रॉल मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तो इसी से आपको पूरा ही मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आने वाले समय में। देखिए, बहुत दिनों से जो बातचीत चल रहा था कि ब्लू लाइट गुड है कि बैड है, इसका इफेक्ट। एक्चुअली मैंने पहले भी ब्लू लाइट लेके एक वीडियो किया था, मगर वो थोड़ा टफ हो गया था समझने में। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि जितने नॉर्मल तरीके से आपको समझाया जाए। कोई भी चीज उसका एक माप होता है, उसके नीचे हो जाना भी ठीक नहीं होता है, और दूसरा चीज उसके ऊपर भी चले जाना ठीक नहीं होता है। सोचिए कैसे शुगर होना तो एक प्रॉब्लम की बात है। अगर शुगर नहीं रहेगा और शुगर फॉल कर जाएगा तो उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, कोई मर भी सकता है। तो इसी तरह कोई भी चीज एक माप से ज्यादा अच्छा नहीं है, एक माप से कम भी अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए क्या वो माप कौन सा है, कि किस में रहने से हम लोगों को सबसे प्रॉब्लम ना हो। हम लोगों को मालूम चलना चाहिए कि विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, हम लोग कहां से कहां देखते हैं, कौन सा लाइट हम लोगों को तकलीफ देता है। चलिए मैं एक तस्वीर देके आपको इसको विस्तार से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अभी आप लोगों को ये समझा देता हूं कि लाइट से हम लोगों को दिखाई देता है, मगर जो विजिबल स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं, सूर्य से जो रोशनी आते हैं उसका एक हिस्सा हम लोगों को दिखाई देता है, उसके आगे वाला हिस्सा भी हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, उससे पीछे वाला हिस्सा भी दिखाई नहीं देता। तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक लाइट हम लोगों को आंख में आता है, और ये जो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बाद से पहले इसके आगे सोचिए कि ये हाई एनर्जी लाइट है, ये नॉन विजिबल लाइट है। हम लोगों को ये दिखाई नहीं देता है, मगर ये हम लोगों को आंख में जाता है। इसको हम यूवी और अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। और 780 नैनोमीटर के बाद ही और एक लाइट होता है जिसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं। ये भी हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, मगर ये भी हम लोगों को आंख के लिए खराब होता है। मगर एक सुविधा जो है, ये जो यूवी लाइट होता है, एक्चुअली ये जब आंखों के अंदर से पास करता है तो कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, मतलब जो पोर्शन से ये होके आंखों के अंदर मतलब रेटिना तक पहुंचता है, उसी दौरान ये लगभग 100% अगर है तो 95% एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब क्या निकला कि 5% हम लोगों का आंख में जाता है। और जिन लोगों को ये ज्यादा कुछ जहां पे यूवी लाइट बहुत ज्यादा है, जैसे आप समुद्र किनारे हो या कोई स्लोपी एरिया जहां पे बर्फ पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करके बहुत ज्यादा यूवी रेज हम लोगों के आंख में आता है। और उसके लिए क्या हो सकता है, हम लोगों को कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस, मतलब मैकुला जहां से हम लोगों का सेंट्रल विजन होता है वो खराब हो जाता है। तो इसी तरह, और मैं आपको बताऊं कि यूवी रेज के लेके ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन मतलब मेरे भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाल दूंगा, उसका लिंक आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं 380 नैनोमीटर से लेके ऑलमोस्ट 480 और 470 नैनोमीटर तक जो लाइट रहते हैं उसको हम हाई एनर्जी विजिबल लाइट बोलते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है। और प्रॉब्लम क्या है, ये जो लाइट, ये ज्यादातर जो मीडिया है आंखों के, जहां से
लाइट पास करता है वो वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है और ये जाके डायरेक्टली हम लोगों को जो रेटिना होता है वहाँ पे जाते पड़ते हैं। और रेटिना में बहुत सारे लेयर होता है, मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊँगा, मगर ये इतना कॉन्सेंट्रेट होकर वहाँ पे पड़ता है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डिजेनरेशन प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है और जिसके वजह से आपको सिर्फ एक ही वही जीनिस कैटरेक्ट या एएमडी एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन भी हो सकता है। हम लोग चलते थोड़ा नॉन विजिबल लाइट और इंफ्रारेड के ऊपर। ये लाइट भी हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, मगर ये लाइट भी आंखों के अंदर आ सकता है और इस लाइट की वजह से भी हम लोगों को मैकुलर डिजेनरेशन होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी कम रह जाता है क्योंकि ये आंखों के इतना अंदर नहीं जाता है, मगर इससे कैटरेक्ट जरूर हम लोगों को हो सकता है। तो यहाँ से जो यहाँ तक जो लाइट है, देखिए 470 से 500 नैनोमीटर से के अंदर जो ब्लू लाइट होता है वो हम लोगों के आंखों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और वो शरीर के लिए भी अच्छा होता है। चलिए अभी फिर नॉर्मली बात करते हैं। देखिए, तो हम लोग आज जिस विषय के बारे में बात कर रहे थे कि ब्लू लाइट का हार्मफुल इफेक्ट ऑलमोस्ट आपको समझ ही आ गया होगा, मगर इसका ऐसा नहीं कि इसका पूरा ही हार्मफुल इफेक्ट है। देखिए, पहले तो आप लोगों को मालूम है कि ब्लू लाइट जो होता है हम लोगों का कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है। देखिए, सुबह के टाइम हम लोग जब लाइट आता है हम लोगों को तो वहां से हम लोग ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के वजह से हम लोगों को कुछ तो क्या होता है, जब ब्राइट लाइट बाहर होता है तो एक सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। उसके साथ और एक हार्मोन आता है उसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो ये दोनों मिला के हम लोग सुबह के टाइम जब लाइट आते हैं इसके वजह से हम लोग को एनर्जी मिलता है पूरा दिन काम करने के लिए। और जब धीरे धीरे लाइट कम हो जाता है तब हम लोग वो जो हार्मोन का चेंजेस होता है उसके वजह से हम लोगों को काम करने का चांसेस मतलब इच्छा कम हो जाता है, एनर्जी भी लॉस हो जाता है और इसी की वजह से हम लोग रात में सोने जाते हैं और रात में सोने भी पाते हैं दिन की तुलना। तो ये कारण हुआ कि ब्लू लाइट जरूरी है। सेकेंड थिंग, देखिए बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे बच्चे को जब न्यूबॉर्न बेबी को जो जर्नीस होता है तो अब उन लोगों को ब्लू लाइट में सुलाया जाता है। इसके वजह से भी उन लोगों को ब्लड में कुछ चेंजेस के वजह से वो लोग सुस्त भी होता है। तो ये भी एक फायदा हुआ ब्लू लाइट का। और एक फायदा जो है, जो हम लोग जो स्लीप साइकिल है ये ब्लू लाइट मेंटेन करते हैं। मगर फायदा से ज्यादा अगर हम लोग इसको अलग तरीके से कुछ यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं तो इससे हमको नुकसान हो सकता है। इसके वजह से जो हम लोग प्रैक्टिशनर हैं हम लोग बताते हैं कि रात में सोने के बाद मोबाइल यूज मत कीजिए, क्योंकि सोने के बाद जब आप मोबाइल यूज करेंगे तो ब्लू लाइट ज्यादा आंखों के अंदर जाएगा और आंखों के अंदर जाने से आपका जो स्लीप साइकिल होगा, सर्केडियन रिदम बोलते हैं, वो ब्रेक हो सकता है और उसके लिए आपको इंसोम्निया भी हो सकता है। तो ये कतई मत कीजिए, सोने के बाद लाइट ऑफ करके मोबाइल मत कीजिए। आपका काम है तो कुछ समय करके छोड़ दीजिए। तो अभी हम लोग आएंगे कि इससे बचे तो बचे कैसे। देखिए, फिलहाल इस सिचुएशन में मार्केट में बहुत सारे ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड कंपनी का ब्लू प्रोटेक्टेड लेंस या ब्लू कट लेंस आ चुका है। तो मैं सलाह दूंगा कि जिनको पावर है तो आप लोग आपके नजदीकी ऑप्टिशियन में जाके ऑप्टिशियन को पूछ सकते हैं ब्लू लाइट फिल्टर लेंस या ब्लू कट लेंस के बारे में। और इसके बारे में विस्तार से मैं ब्लू लेंस और ब्लू कट लेंस में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा ज्यादा अच्छा होता है, ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो एक तो आप उनके पास से ले सकते हैं और एक चीज जो कर सकते हैं कि आप लोग जो स्क्रीन है उसके ऊपर भी ब्लू प्रोटेक्ट कोई मिलता है मार्केट में, अभी ये भी अवेलेबल है, ग्लासेस होता है, तो उसको भी चढ़ा सकते हैं। उसी से भी आपको कुछ हद तक हेल्प हो सकता है। मैं सलाह दूंगा कि आप खुद का आई को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंप्यूटर स्क्रीन से ही ब्लू लाइट आता है। जो लाइट वगैरह जब जलते हैं सभी, देखिए अभी एनर्जी कंजम्पशन के कम होते चलते एलईडी लाइट या जियोन लाइट के ज्यादा आविर्भाव हुए हैं। हम लोग घर में सभी एलईडी लाइट यूज करते हैं और एलईडी लाइट एक ही तरह ब्लू लाइट को भी एमिट करता है। और उन लोगों के लिए बात है कि जिन लोगों को चश्मे के पावर नहीं है, सोचिए कोई किसी को पावर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे किड्स होता है उनको पावर नहीं होता है। मैं सलाह दूंगा, देखिए अभी जो फिलहाल सिचुएशन चल रहा है, अभी चलेगा भी शायद, तो आप क्या कर सकते हैं, नजदीक के ऑप्टिशियन में जाके एक बार आंखों के चेक करवा सकते हैं। अगर उसका कोई पावर नहीं रहा तो मैं सलाह दूंगा कि प्लेनो जीरो पावर के ब्लू प्रोटेक्टेड लेंस भी अवेलेबल तो है, वो आप उसको दिलवा दीजिए। वो जितना समय कंप्यूटर मोबाइल या कुछ भी काम कर रहा है उसी उतना ही समय उनको सिर्फ उस लेंस को पहनने को बोलिए। क्योंकि देखिए
ब्लू लाइट की वजह से आंखों के अंदर देखिए कैटरैक्ट तो एक प्रॉब्लम हुआ, उससे साथ एज रिलेटेड मैकुलर डिजीनेशन, जिसको एज रिलेशन था वो एज के आगे ही आ सकता है और ये एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है। मतलब इसका कुछ ट्रीटमेंट तो है मगर इतना भी कुछ हाल नहीं है कि आपको ऐसा कुछ हो गया जाएगा मगर आप एकदम पूरा आपको विजन ठीक रहेगा। तो ये ज्यादा यूज करने से एक्चुअली कंसंट्रेटेड होकर ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग 7-8 घंटा मोबाइल में अभी कंप्यूटर में बिताते हैं, तो ये हम लोगों का आंखों के लिए ठीक नहीं होगा। तो मैं आपको सभी को सलाह दूंगा कि अगर घर में किड्स है तो प्लीज आप लोग उसको एक प्लेनो एक बार आंख चेक करवा लीजिए, अगर पावर नहीं है तो प्लेनो दिलवा दीजिए, अगर चश्मा पहन रहे हैं भी तो भी आप लोग उसको ब्लू प्रोटेक्टेड लेंस दे दीजिएगा। और एक चीज जो प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर गार्जियन आके बोलते हैं कि इसका तो पावर चेंज हो जाएगा, क्या फायदा है, अभी इतना कॉस्टली लेंस है, 3-4 महीने या 6 महीने या 1 साल के बाद उसका चेंज हो जाएगा। देखिए हम लोग किड्स के पढ़ाई के लिए, उसके भविष्य के लिए कितना खर्च करता है, तो उसके आंख अगर ठीक नहीं रहा तो उनको बहुत सारी दिक्कत सहना हो सकता है, उसका करियर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका करियर के बारे में सोच के इतना ही तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज इतना ही। आप सब लोग सुस्त रहिए, ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से मत निकलिए, और ये जो जानकारी है आप लोगों का रिलेशनशिप मतलब फ्रेंड्स नेबर जो भी है उनके साथ शेयर कीजिए और प्लीज मान के चलिए। सब लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, नमस्ते।